आज मैं बात कर रहा हूं कूलॉम्स लॉ की। तो कूलॉम्स लॉ में क्या होता है कि आपके पास दो चार्ज है और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है। ठीक है। और और दोनों जो चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। तो चार्ज जो होना चाहिए वो पॉइंट होना चाहिए। पहली बात, चार्ज पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। पहली बात ये है इसका कि जो इसके बीच फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q2। इसका मतलब है हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 का होगा। मतलब कि जितनी ही ज़्यादा चार्ज होगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी। क्लियर। और डिस्टेंस का जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए और दोनों को मिला दीजिए। तो एफ Q1 Q2 डिवाइडेड बटे डी स्क्वायर। तो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बटे डी स्क्वायर। तो एफ बराबर के Q1 Q2 बटे डी स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा सा आप देखिए, बातें इसकी करना है। के बराबर होता है 1/4 पाई ऑप्सिलन 0 मीडियम के लिए। तो ऑप्सिलन 0 का जो वैल्यू होता है वो 8.854 10⁻⁻12 होता है। कूलम्ब स्क्वायर होता है डिवाइडेड बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यूनिट है। अब यहाँ पर सब वैल्यू पुट करिएगा, जैसे कि 1/4 पुट किए, 3.14 पुट किए, इंटू 8.854 10⁻⁻12 कीजिएगा। तो इसका वैल्यू होगा 9 × 10⁻9 के का वैल्यू। तो आपको एक रिजल्ट आ गया 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बटे डी स्क्वायर। याद रखें स्टैंडर्ड फार्मूला मॉड में रहेगा। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, फोर्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर ये Q2 है ये Q1 है, दोनों पॉजिटिव, तो फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ, रिपल्सिव बोलते हैं इसको। तो रिजल्ट क्या होगा, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 और डी स्क्वायर। माइनस Q2 माइनस Q1 ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसा करिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए आप, है ना। तो एक माइनस एक प्लस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब फोर्स कैसा होगा, एट्रैक्टिव होगा। फोर्स जो होगा वो एट्रैक्टिव होगा। ओके। तो ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।